दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय के क्लास 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं उस विषय पर। और आपको आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2023 रखी गई है। ठीक है, इससे पहले अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 31 जनवरी तक अगर फॉर्म सबमिट आपका नहीं हो पाता है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ध्यान रहे कि 31 जनवरी 2023 से पहले पहले ही आप इस आवेदन को कर देना है। ठीक है, सत्र 2023-24 के लिए आप नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए बिना किसी गलती के आवेदन कैसे करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये साइट आपकी है cbse.itms.rcil.gov.in/nvs/। ठीक है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इस साइट पर यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से अपना आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, स्क्रीन पर दिख रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पहला वाला जो लिंक है यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल करके आ रहा है। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दे रखी है वो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, यानी कि आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है कि यहाँ पर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, यानी कि एडमिट कार्ड के लिए जानकारी यहाँ पर कब से डाउनलोड होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बट अभी तक कोई आवेदन नहीं हुए हैं और इसकी डेट भी नहीं है, तो यहाँ पर विल बी कम्युनिकेटेड लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे हम देखते हैं डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम की डेट क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर दे रखा है कि 29/4/2023 यानी 29 अप्रैल 2023 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, चौथे नंबर पे देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कम्युनिकेट लेटर, यानी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसकी भी डेट अभी चूंकि घोषित नहीं है तो यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम दूसरी साइड में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। ठीक है, एक सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपका ये अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस तरह से एक फॉर्म होगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा और इस फॉर्म को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म कंपलसरी है, आपको भर के रखवा लेना है। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मांगी जा रही है इस फॉर्म में, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर ऑनलाइन फॉर्म को भरना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले क्या है, आपका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में स्कूल का नाम पूछा जाएगा, कैंडिडेट का ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में फादर्स नेम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मदर्स नेम है, बड़े अक्षरों में भरना है आपको। सारी एंट्रीज जो हैं वो बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पर जेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। ठीक है, और फॉर्म को पढ़ लीजिएगा। आधार नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और एनुअली इनकम कितनी है आपके परिवार की वो भरना है। और इस तरह से यहाँ पर
और उसके बाद में ये कुछ एंट्री है, ये इसको ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कक्षा 3, 4 और 5 की सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरह से आपको भर लेनी है कि नेम ऑफ द स्कूल यानी किस स्कूल में आप कक्षा 3 पढ़े हैं, कक्षा 4 किस विद्यालय में पढ़े हैं, कक्षा 5 किस विद्यालय में पढ़े हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में स्कूल लोकेशन क्या है, रूरल है यानी ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि शहरी में आएगा, वो चीज़ यहाँ पर आपको भर लेनी है। उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी कब आपने एडमिशन लिया था वो यहाँ पर भरना है, यानी कक्षा 3 में एडमिशन कब लिया है, कक्षा 4 में, 5 में, इस तरह से तीनों का। अगर एक ही विद्यालय में आप कक्षा 3, 4 और 5 पढ़े हुए हैं तो सभी में वही डिटेल्स आ जाएंगी। अगर अलग अलग आपने पढ़ा है तो सारी डिटेल्स अलग अलग होंगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, और उसके बाद में स्टेट। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आपको भर लेनी है, और अपने स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वहाँ से आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सील और साइन लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, यहाँ पर उनके स्टाम्प लगेगा और उनके साइन होंगे। तो ये कंप्लीट करा करके सबसे पहले आपको ये रख लेना है, क्योंकि आगे जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे इस फॉर्म को आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इस फॉर्म को ऑनलाइन हम कैसे भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म को भरना सीखते हैं कि किस तरह से हमें बिना गलती के फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आ जाना है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीज क्लास फिफ्थ पीरियड सेशन 2022-23, यानी कि अगर कैंडिडेट ने एग्जाम को पास कर लिया है या वो स्टडी कर रहा है कक्षा 5 में, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, यस करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नो भी कर देना है। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय अर्लियर, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में उसने पहले भी अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है वो आपको बताना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई लिख के आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको नो ही करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन नो करना है, दूसरा ऑप्शन भी नो करना है। उसके बाद में आते हैं अगले ऑप्शन पे, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस यस या नो, यानी आपने जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोस्पेक्टस में दे रखा है वो आपने पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट यानी आपका डिस्ट्रिक्ट जहां आप पढ़ रहे हैं और जो विद्यालय आपका है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस ही करना है। ठीक है, और उसका अगला देखते हैं, इन द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर, यानी जो फॉर्मेट मैंने बताया है कि जो सर्टिफिकेट है वो आपने हेडमास्टर से साइन करा लिया है, तो यहाँ पर यस करना है। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा है, वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 6 एंड एडमिटेड टू क्लास फिफ्थ। ठीक है, सॉरी पहले यहाँ पर फोर्थ है, एंड एडमिटेड टू क्लास फिफ्थ, यानी कि कक्षा 4 में बच्चा पढ़ रहा है था और उसने पास कर लिया है और कक्षा 5 में पहुंच गया है। ठीक है, 31 जुलाई 2022 से पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, उसके बाद में डू यू हैव आधार, यानी आपके पास आधार है या नहीं है। अगर आपके पास आधार है तो आपको यस करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर आपको फिलअप कर देना होगा। ठीक है, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या करना है, चलिए वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये अब हम सिलेक्ट करते हैं कि आपके पास आधार नहीं है तो नो करते हैं। तो नो करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसा कि ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको फाइल चूज करके सबमिट करना होगा, तभी ये फॉर्म आगे आपका बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप पास अगर आधार है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है, और आपको निवास यहाँ पर अपलोड करना होगा अपने माता पिता का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, उसके बाद में आधार नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज आपका खुल करके सामने आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का। ठीक है, उसको सबमिट करने के बाद में ये पेज अगला आएगा, तो इसको आपको पढ़ते जाना है और आपको सही सही भरना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस राज्य का चयन करना है जहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो पढ़ रहा है, यानी कि बच्चा जिस राज्य में पढ़ रहा है वहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी राज्य में है। तो जैसे मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अगला स्टेप आपका है कि
उस जिले का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है मैंने ले लिया। तो उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेप आता है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी जो है वो पढ़ रहा है, यानी ब्लॉक का नाम आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। उस विद्यालय का चयन करना है, यहाँ पर देखिए उस विद्यालय का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी जो है कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस विद्यालय को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, यानी बच्चा जो है उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद में जन्म की तारीख आपको यहाँ पे डालनी है और उसके बाद में ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है। ठीक है, जो स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है, और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं आप वो भरें। यानी कि जैसे ईमेल आईडी पे यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो आप ईमेल आईडी जरूरी नहीं कि यहाँ पे भरें, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं माताजी का नाम यहाँ पे भरना है, पिताजी का नाम यानी अभिभावक का नाम भरना है। उसके बाद में अभिभावक का वैकल्पिक नाम, अगर कोई ऑप्शनल है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और अभिभावक के साथ संबंध भी है तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, यानी इंडियन है तो उसको यहाँ पे इंडियन भर देना है। और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी उसका कोई पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद में देखते हैं जेंडर, उसका जेंडर कौन सा है, यहाँ से मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी में क्या आएगा, कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा पता भरना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा पता भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड आप भरेंगे। ठीक है, अपने एरिया का पिन कोड आपको भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र किस भाषा में आपको करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी हिंदी से परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी सिलेक्ट करना है और इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश से दे सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है उर्दू, उर्दू से भी अगर देना चाह रहे हैं तो उर्दू से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश या उर्दू का ऑप्शन जो है आपको अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, ठीक है, विकलांगता अगर कोई है तो यहाँ पे विकलांगता के लिए आप 40% से कम जो है विकलांगता है वो स्वीकार्य नहीं होगी। अगर 40% तक है तो आप यहाँ पर इसको ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं धर्म। ठीक है, धर्म में क्या रहेगा कि जो भी आपका धर्म है वो आप भर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन है, सिख है। ठीक है, इन चारों में से जो भी आपका धर्म आता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आते हैं आधार नंबर, आधार नंबर आपके पास अगर है तो आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे, अन्यथा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं माता पिता की वार्षिक आय, यानी माता पिता के वार्षिक आय बच्चे की कितनी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ खुल करके आ रहा है, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो फार्म आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो फार्म जो विद्यालय के हेडमास्टर्स द्वारा साइन करके आपको रख लेना है। उस फार्म में जो भी डिटेल्स भरी हुई हैं वही डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है पिछले स्कूल का विवरण भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले राज्य का नाम आपका आएगा, सारी डिटेल्स चूंकि मैंने ऊपर भरी हुई है तो वही चीज़ यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे उसने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर गांव का नाम भी आप भर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह आपको गांव का नाम भरना है। और भरना क्या है, पहले कक्षा 3 का विवरण आपको भरना है। ध्यान रखिएगा कि कक्षा 3 का विवरण, यानी कक्षा 3 में जहां आप पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम यहाँ पर अगले कॉलम में आपको भरना है। 4 में अगर पढ़ रहे हैं, जैसे ये कक्षा 3 का कॉलम हो गया, ये 4 का हो गया और ये 5 का हो गया। ठीक है, तो कक्षा 3 में जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। कक्षा 4 में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे वहाँ पे 4 वाले विद्यालय का नाम लिखना है, 5 में 5 वाले का लिखना है। ठीक है, इस तरह से उसके बाद मान्यता प्राप्त अगर है तो सभी में आपको यही टिक ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यानी मान्यता प्राप्त ही आपको रखना है। और स्कूल की स्थिति कैसी है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या देखना है, तो प्लीज सिलेक्ट करें रूरल या अर्बन, यानी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप रूरल सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप किसी शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेप देखते हैं,
यहाँ पर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में अगला ऑप्शन जो आता है कि प्रवेश लेने का वर्ष या माह, यानी कक्षा 3 में आपने प्रवेश कब लिया था, यहाँ से आपको 2019 में या 20 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 4 में कब आप, ठीक है, एडमिशन लिया है आपने, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मंथ भी आता है कि अप्रैल में एडमिशन लिया था कि मई में लिया है, तो अप्रैल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसा भी जिस विद्यालय में आपने एडमिशन लिया है और मंथ चूज अपने आप कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, यानी कक्षा 3 में आपने कब उत्तीर्ण किया है वो यहाँ पर इस कॉलम से आपको सिलेक्ट करना है। कक्षा 4 में कब उत्तीर्ण हुए वो, और कक्षा 5 में कब उत्तीर्ण हुए वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले 3 का, फिर दूसरा कॉलम 4 का, फिर 5 का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, ठीक है। ये चीज़ आपको हर चीज़ पढ़ लेनी है यहाँ पर। और उसके बाद में नीचे बढ़ते जाना है आपको कि अभ्यर्थी के माता पिता या अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र एक जो है वो यहाँ पर वो दे रहा है। तो उम्मीदवार की फोटो यहाँ पर, यानी बच्चे की फोटो आपको यहाँ पर लेनी है। बच्चे की फोटो कितनी साइज की होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे की फोटो जो है 10 से 100 केबी के आकार की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट यानी पीपी साइज जो आता है उसके आकार की होगी। 10 से 100 केबी के बीच में फोटो आपको क्रॉप करके रख लेनी है और वहां पे अपलोड कर देनी है। चूज ए फाइल पे जाएंगे तो यहाँ से चूज ए फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां से भी आप फाइल से उठाना चाहते हैं वो फोटो यहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ आपका है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यानी बच्चे के सिग्नेचर एक सादे कागज पे आपको करवा के रख लेने हैं। और वो सादे कागज पे सिग्नेचर का फॉर्मेट जो रहेगा वो 100 केबी 10 से 100 केबी के बीच उसका आकार रहेगा, ठीक है। उसको भी आपको क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से फाइल को चूज कर लेना है और फाइल को अपलोड कर देनी है, ठीक है। फाइल को अपलोड करने के साथ ही उसके बाद में आते हैं नीचे कि यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर माता पिता के सिग्नेचर भी अपलोड किए जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी 10 से 100 केबी के बीच के आकार का सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता के सिग्नेचर हम अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो मेन फॉर्म है जो मैंने पहले ही आपको बताया है और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वो फॉर्म डाउनलोड करके भर करके हेड मास्टर के साइन करा करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो उसका साइज कितना रहने वाला है, उसका साइज जो रहेगा वो 50 से 300 केबी के बीच रहेगा, ठीक है। वो फॉर्म आप रख लीजिएगा। और फॉर्मेट क्या रहेगा, जेपीजी के फॉर्मेट में रहना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही वो फार्म जो है यहाँ पे अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो मुख्य चीज़ है फार्म जरूर आप डाउनलोड करके पहले रखना है, उसके बाद ही फार्म को भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइल चूज करके उस फार्म को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्म जो है अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में आता है सेव एंड प्रीव्यू, ठीक है। इसको सेव करना है। उसके बाद में जैसे ही आप सारी चीज़ें अपलोड यहाँ पे कर देंगे उसके बाद में सेव ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, अगर कुछ नहीं भरा आपने तो वो चीज़ मांगेगा। उसके बाद में आप चेक कर लीजिएगा फॉर्म सही या नहीं सही है। हर चीज़ एक बार भरने से पहले आप क्लियर करते चलिएगा कि हर चीज़ मैंने सही भरी है कि नहीं भरी है, ठीक है। उसके बाद में सेव और प्रीव्यू कर देंगे। सेव प्रीव्यू के बाद में क्या आता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सेव एंड प्रीव्यू जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यानी कि आपका जो भरा हुआ है, आपने फॉर्म को फिल किया है, सारा नेम, ठीक है, आपके माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद में आप उसको चेक करते हुए चलिएगा कि सब कुछ सही है। अगर सही है तो आपको आगे प्रोसेस करना है, अन्यथा एडिट पर क्लिक करके आप एक बार फिर उसको संशोधन भी कर, ठीक है। तो ये फार्म इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। हर चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, राज्य का नाम, अभिभावक का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं सारी चीज़ आप एक बार जो है देख लीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से लास्ट में ये फोटो आएगा और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सबमिट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही लास्ट में इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में आपको इस तरह से लेकर के आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस, यानी कांग्रेचुलेशन, आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद में आपका यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका आ चुका है, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे सारी डिटेल्स जो है अपनी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।